रहे हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हम जातीय संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं सर उत्तर प्रदेश में? हाँ बिल्कुल, पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं निहायत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी हो रहा है उससे कुछ सवाल ऐसे उठ रहे हैं जो सरकार के लिए चिंताजनक हैं और सरकार से कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां जाति बहुत बड़ी सच्चाई है, बिहार की तरह। चुनावों के परिणाम जाति गुणागणित पर निर्भर होते हैं और सब इसका इस्तेमाल करते हैं। जो नहीं करता है वो कांग्रेस की तरह बहुत दूर रहता है, बहुत किनारे रहता है। पर अभी जो हाल का घटनाक्रम हुआ, जिसको मैं विशुद्ध तरीके से कहूँगा, रघुवंशी जी कितना अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन ये कुछ मुट्ठी भर के लोगों ने लफंगई की है सड़क पर पूरे समाज के सामने, और इस लफंगई का परोक्ष नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है। 2027 के चुनाव है। कैसे बीजेपी को नुकसान हो रहा है, थोड़ा इसको डिफाइन करो। अपने आप 3 बार बोल चुके हो भाई, बीजेपी के साथ क्षत्रिय समाज कंसोलिडेट होगा। देखिए 2024 में क्षत्रिय समाज में फूट पड़ी थी, अलग अलग जिलों में पंचायतें हुई थी, बीजेपी को वोट बहुत कम मिला था उनका। अब अगर सारे क्षत्रिय समाज के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सब वोट बीजेपी को मिलेगा उनका, तो बीजेपी को कौन सा नुकसान है? लेकिन ब्रजेश जी, पिछले 30-40 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो मलिन बस्तियों में जाकर के काम किया है, जिसके परिणाम 2014 के बाद से आने शुरू हुए, और 2017 और 22 के असेंबली इलेक्शन और 2014 और 19 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा पॉलिटिकल लाभ हुआ। पूरा सिनेरियो बदल गया। ये अलग बात है कि 2024 में सारी चीजें पलट गई। तो मैं तो ये मानता हूं, दलित वोट तो बढ़ते हैं ना, बीएसपी को भी जाते हैं, सपा को भी जाते हैं, कांग्रेस को भी जाते हैं, बीजेपी को भी मिलते हैं। तो बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा स्टेक पे नहीं होगा, शायद इसीलिए बीजेपी इतना आगे बढ़ गई है इस मामले में। अगर नुकसान हो रहा होता तो बीजेपी कुछ हार्ड लाइन, कुछ हार्ड स्टेप लेती। बीजेपी साइलेंट है, मींस उनका कोई बहुत नुकसान नहीं है कि गैर जाटों दलितों का एक लायन शेयर वो भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 के बाद आना शुरू हुआ था। और जिस तरह गतिविधियां चल रही हैं और अखिलेश यादव जिस तरीके से एकदम ऑफेंसिव हो गए हैं इस वक्त, वो दलितों को बात रास आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान हो सकता है। मुझे हैरत है, क्या ये अखिलेश यादव का पॉलिटिकल ट्रैप है बीजेपी पर? मैं सुन नहीं पाया आपके। क्या ये अखिलेश यादव का पॉलिटिकल ट्रैप है बीजेपी पर? बिल्कुल, अखिलेश यादव इस वक्त बीजेपी की पिच पर खड़े होकर के धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, और अखिलेश यादव ने अपना पॉलिटिकल माइलेज बहुत होशियारी से ले लिया है। लेंगे वाली बात नहीं, ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि उसकी खुद की अर्जित कमाई। पर आपने हीरो वाजपेयी को बड़े गौर से सुना होगा, उनके दोनों लाइनों पे वो चल रहे हैं। राणा सांगा वाले मसले पे वो करणी सेना के साथ हैं, लेकिन जो करणी सेना कांड कर रही उसके घनघोर खिलाफ हैं वो। एक्चुअली इनका स्टैंड क्या है हेमंत जी? भाई देख लीजिए, राणा सांगा के इशू से किनारे नहीं जा सकती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी थिंक टैंक होंगे, जो भी टॉप लीडर होंगे, उनके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि हम उत्तर प्रदेश में अपनी 10 वर्षों की अर्जित पूंजी की हानि कर रहे हैं। और शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस बात का इल्हाम होगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, बीरेंद्र सिंह अभी आने वाले हैं, पूछ लीजिएगा। लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन आगरा में और उसके बाद की जो घटनाएं हुई हैं, ये रामजी लाल सुमन एपिसोड को लेकर के, इससे थोड़ा सा सरकार। अच्छा, जैसे सुमन जी जुड़े थे, एक अभी जुड़े थे, फिर खुद ही से लाइन काट दी। अब क्यों काट दी मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको देख लिए हो, लाइन काट दिए हो। पर ये मैं जानना चाहता हूँ, आपने एक सवाल कर दिया था ब्रजेश जी। हाँ। आपने एक सवाल कर दिया था कि चलिए पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से वो चीज हटा दी गई, लेकिन जो बाहर फुटेज टहल रहे हैं, वीडियो टहल रहे हैं, इसके बाद उनकी लाइन कटी है। हाँ, नहीं, मैं तो उनसे यही कह रहा था, बहुत सीनियर है। हाँ। मेरी तो जितनी उम्र होगी उससे कहीं ज्यादा तो उनका पॉलिटिकल कैरियर होगा। तो मैं तो उनको यही समझा रहा था कि
आप वापस लेके इस सामाजिक कलह को समाप्त करें, अच्छा मैसेज दें बच्चों में। पर आप क्या मानते हैं कि बीजेपी संगठन इस बारे में जो कुछ भी हो रहा है उससे सहज नहीं है? बिल्कुल असहज होने वाली बात है, और खास तौर से तब जब 2027 की तैयारियां एक तरीके से प्रारंभ हो गई हैं और 2024 की चोट ध्यान रखिएगा, 2024 की चोट भारतीय जनता पार्टी के कलेजे में लगी है। और उत्तर प्रदेश, क्या यही कारण है कि हीरो वाजपेयी के 2 स्टैंड हैं? बिल्कुल, हीरो वाजपेयी बच के चल रहे हैं। हीरो वाजपेयी कह नहीं सकते, नुकसान को गगरी वाजपेयी जी पे नुकसान हो रहा है। और अखिलेश यादव आप देखिएगा, बहुत शुक्रिया, बहुत तेज बैठे। धन्यवाद हेमंत।